ब्रेकिंग न्यूज। महीनों की हिंसक संघर्ष के बाद ईरान ने अभी घोषणा की है कि वे अपने पीस प्रपोजल के यूएस रिस्पॉन्स को रिव्यू कर रहे हैं और सोर्सेस का कहना है कि एक डील बहुत जल्द इमिनेंट हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कुछ डेज में फिर से खुल सकता है और ऑयल प्राइसेस क्रैश करने वाले हैं। लेकिन यहाँ वो सच्चाई है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगी। यहाँ देखिए राइट नाउ क्या हो रहा है। मई 6, 2026 को ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि उन्हें अपने 14 पॉइंट पीस प्लान का यूएस रिस्पांस मिल गया है। इसी बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम को पॉज कर दिया है, वो कंट्रोवर्शियल नेवल ऑपरेशन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जबरदस्ती खोलने वाला था, और वजह बताई है फाइनल डील की तरफ प्रोग्रेस। ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, फरवरी 28 से जब ये वॉर शुरू हुआ था तब से स्ट्रेट को शट डाउन कर दिया गया है, जिससे ऑयल प्राइसेस $65 से बढ़कर $111 पर बैरल से ऊपर पहुंच गए हैं। ये 70% की इंक्रीज है, लेकिन अब सब कुछ बदल सकता है। तो आखिर ईरान के 14 पॉइंट प्रपोजल में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है? लेट मी ब्रेक इट डाउन। फेज 1, द इमीडिएट स्टेप्स। वॉर को 30 डेज में खत्म करो, कोई और सीजफायर एक्सटेंशन नहीं। यूएस ईरानियन पोर्ट्स का नेवल ब्लॉकेड हटाए। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोले। ईरान खुद सी माइंस को रिमूव करेगा। अरबों डॉलर की फ्रोजन ईरानियन एसेट्स को रिलीज किया जाए। फेज 2, द न्यूक्लियर क्वेश्चन। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को 3.6% पर वापस लाए। लेकिन यहाँ है द किकर, न्यूक्लियर टॉक्स वॉर खत्म होने के आफ्टर होंगे, बिफोर नहीं। ये ट्रंप की बिगेस्ट रेड लाइन है। फेज 3, द बिग पिक्चर। सिक्योरिटी गारंटीज। ईरान चाहता है नो फ्यूचर अटैक्स का वादा, इजराइल सहित। ईरान के आसपास के एरिया से यूएस मिलिट्री विड्रॉल। वॉर रेपरेशंस। हाँ, ईरान कॉम्पनसेशन चाहता है। कंप्लीट सैंक्शंस रिलीफ। मिडिल ईस्ट में ऑल फाइटिंग खत्म, इंक्लूडिंग लेबनान। शिपिंग को मैनेज करने के लिए नया स्ट्रेट अथॉरिटी। लेकिन एनालिस्ट्स का कहना है कि ईरानियन ऑफिशियल्स के अनुसार यूएस रिस्पांस डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ट्रंप चाहते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट फर्स्ट, जबकि ईरान कह रहा है नो वे जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता। यहाँ देखिए ये आपके लिए क्यों मायने रखता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई रैंडम वाटरवे नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की जग्युलर है। दुनिया का 1/5 ऑयल और गैस इस नैरो चोक पॉइंट से गुजरता है। इसका मतलब गैस प्राइसेस एट द पंप 30-40% तक ड्रॉप कर सकते हैं अगर ये डील हो गया तो। ग्लोबल इन्फ्लेशन आखिरकार कूल डाउन हो सकती है। स्टॉक मार्केट्स रैली करेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 एस्केलेट होने का कोई रिस्क नहीं। लेकिन अगर ये डील फेल हो गया, ट्रंप ने स्ट्राइक्स रिज्यूम करने की धमकी दी है। कह रहे हैं इफ दे मिसबिहेव वील हिट देम। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जवाब दिया है कि ट्रंप के पास इम्पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन और अ बैड डील में से चुनना है। उन्होंने तो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबोने की भी धमकी दे दी है। और ये सुनिए, ट्रंप ने यूएस नेवल ब्लॉकेड को अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस कहा है। कह रहे हैं वी आर लाइक पायरेट्स। ईरान ने इसे पायरेसी का डैमिंग एडमिशन कहा है। द टेंशन पैल्पेबल है। तो सबसे ज्यादा संभावना क्या है? मेरी एनालिसिस के आधार पर यहाँ है 3 सिनारियोज। सिनारियो 1, द ब्रेक थ्रू डील, 40% प्रोबेबिलिटी। दोनों साइड्स कॉम्प्रोमाइज करती हैं। ईरान कुछ न्यूक्लियर लिमिटेशंस के लिए राजी हो जाता है, यूएस कुछ सैंक्शंस हटा लेता है, स्ट्रेट 2 वीक्स के अंदर फिर से खुल जाता है, ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले विक्ट्री का ऐलान करते हैं, ऑयल 70-80 तक क्रैश कर जाता है, मार्केट्स रैली करते हैं। ये है द बुल केस। सिनारियो 2, प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस, 45% प्रोबेबिलिटी। वे सीक्वेंसिंग पर अग्री नहीं कर पाते। ईरान वॉर खत्म होने से बिफोर न्यूक्लियर टॉक्स से मना कर देता है। ट्रंप न्यूक्लियर गारंटीज के बिना ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे। टॉक्स हफ्तों तक खिंचती हैं, स्ट्रेट बंद ही रहता है, ऑयल 100-120 पर ही बना रहता है, इकोनॉमिक पेन जारी रहती है, स्टेटस क्वो। सिनारियो 3, डील कोलैप्सेस, वॉर रिज्यूम्स, 15% प्रोबेबिलिटी। ट्रंप प्रपोजल को पब्लिकली रिजेक्ट कर देते हैं, ईरान ह्यूमिलिएटेड फील करता है, सीज फायर टूट जाता है, यूएस प्रोजेक्ट फ्रीडम मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है, ईरान स्ट्रेट में शिप्स को डुबो देता है, ऑयल 150-200 तक स्पाइक कर जाता है, ग्लोबल रिसेशन। ये है द बेयर केस, लेकिन सबसे कम संभावना। मेरी प्रिडिक्शन, हमें सिनारियो 1 या 2 मिलेगा। यहाँ है क्यों। ट्रंप को मिड टर्म से पहले एक विन की ज़रूरत है। हाई गैस प्राइसेस रिपब्लिकन चांसेस को ख़त्म कर देती हैं। ईरान की इकोनॉमी बुरी तरह से क्रश्ड है। दोनों साइड्स को इस डील की ज़रूरत है। सवाल सिर्फ टर्म्स का है। यहाँ है वो प्लॉट ट्विस्ट जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान है मीडिएटर। हाँ, न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान
तेहरान और वॉशिंगटन के बीच प्रपोजल शटलिंग कर रहा है। पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ्स इस एफर्ट को लीड कर रहे हैं। ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि पाकिस्तान के बोथ साइड से टाइज हैं। वे यूएस एलाइज हैं, लेकिन ईरान के साथ भी उनके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। ये उन्हें यूनिक क्रेडिबिलिटी देता है। और ट्रंप ने अभी अपनी नेवल ऑपरेशन को पॉज इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान ने उनसे आस्क किया था। यही है डिप्लोमैटिक लेवरेज। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप और ईरान डील करेंगे? अपनी प्रेडिक्शंस नीचे कमेंट्स में डालिए। अगर आप सोचते हैं कि स्ट्रेट में 20 तक खुल जाएगा तो कमेंट कीजिए पीस डील। अगर आप सोचते हैं कि टॉक्स कोलैप्स हो जाएंगी तो कमेंट कीजिए वॉर कंटिन्यूज। और उस लाइक बटन को स्मैश कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करूं। मैं स्टोरी को 24/7 मॉनिटर कर रहा हूं और किसी भी मेजर डेवलपमेंट को इमीडिएटली ब्रेक करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को बजाइए, क्योंकि जब ये स्टोरी ब्रेक होगी तो आप सबसे पहले जानना चाहेंगे। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें गैस प्राइसेस, इकोनॉमी या वर्ल्ड वॉर 3 से बचने की परवाह है।